इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली बार हमने एडमंड स्पेंसर की शानदार एपिक पोएम द फेरी क्वीन की बुक 1 को समझा था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और करने जा रहे हैं बुक 2 का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जिसका टाइटल है द लेजेंड ऑफ सर गायन और ऑफ टेम्परेंस। अच्छा, ये जो कोट आप देख रहे हैं ये बुक 2 की इंट्रोडक्शन से है, जिसे प्रोएम भी कहते हैं। यहाँ पर स्पेंसर एक तरह से अपनी फेरी लैंड की काल्पनिक दुनिया का बचाव कर रहे हैं। वो जानते हैं कि बहुत से लोग इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानकर खारिज कर देंगे, लेकिन उनका तर्क बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि जैसे पेरू और वर्जीनिया जैसी जगह कभी दुनिया के लिए अनजान थी, क्या पता फेरी लैंड भी एक ऐसी ही अनदेखी सच्चाई हो। तो वो हमें यानी अपने रीडर्स को एक खुले दिमाग के साथ इस सफ़र पर चलने के लिए बुला रहे हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम सर गायन की पूरी यात्रा को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हम जानेंगे कि वो टेम्परेंस यानी संयम के गुण को साबित करने के लिए किन किन मुश्किलों और परीक्षाओं से गुजरते हैं। ये एजेंडा समझ लीजिए आज के लिए हमारा रोड मैप है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे हीरो से। बुक 2 के जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो हैं सर गायन। वो टेम्परेंस यानी संयम के गुण का जीता जागता प्रतीक है। और इस सफ़र में वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ है द पामर, जो रीजन यानी विवेक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये टेम्परेंस है आखिर है क्या? देखिए, स्पेंसर के लिए इसका मतलब सिर्फ किसी चीज से दूर रहना या परहेज करना नहीं है। नहीं, ये है मॉडरेशन और सेल्फ कंट्रोल, मतलब खुद पर काबू रखना। और ये काबू कहाँ से आता है? रीजन से, यानी विवेक से। ये असल में दो एक्सट्रीम्स के बीच का वो गोल्डन मीन, एकदम सही संतुलन खोजने की कला है। और सच कहूं तो यही इस पूरी किताब की जान है, इसका सेंट्रल थीम। और हर हीरो की तरह सर गायन का भी एक बहुत बड़ा मिशन है। उन्हें दुष्ट जादूगरनी एक्रेशिया को हराना है। अब ये एक्रेशिया कौन है? वो असंयम मतलब एक्सेस और सेंशुअल इंडल्जेंस की मूर्ति है। वो टेम्परेंस के गुण की बिल्कुल ऑपोजिट है और यही इस किताब का मेन कॉन्फ्लिक्ट बनता है। तो ठीक है, गायों की यात्रा शुरू होती है और उनका पहला बड़ा पड़ाव आता है कैसल ऑफ मदीना। यहीं पर हमें इस किताब का जो मुख्य एलेगोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है उसकी पहली झलक मिलती है। मेडिना का जो महल है ना, वो अपने आप में एक पूरी एलेगरी है। मेडिना खुद गोल्डन मीन यानी संतुलन का प्रतीक है, लेकिन उसकी दो बहनें एलिसा और पिरिसा दो इंतहा को दर्शाती हैं। एलिसा में भावनाएं जरूरत से कम है, वो रूखी है, और पिरिसा में जरूरत से ज्यादा, वो चंचल है। उनके जो नाइट्स हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, जो इन दो एक्सट्रीम्स के टकराव को दिखाता है। और फिर आते हैं गायन, जो अपने संयम के गुण का इस्तेमाल करके वहां शांति कायम करते हैं। अब यात्रा में आगे बढ़ते हैं। गायन के सामने अब नई चुनौतियां आती हैं जो उनके संयम और ख़ास तौर पर उनके गुस्से पर काबू पाने की काबिलियत को परखती हैं। उन्हें झूठे घमंड और बेकाबू गुस्से का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर स्पेंसर हमें असली और नकली बहादुरी के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। एक तरफ है सर गायन, जो असली हीरो हैं जिनके पास सच्ची ताकत और विवेक है। दूसरी तरफ है ब्रैगेडोक्यो, एक धोखेबाज जो गायन का घोड़ा तक चुरा लेता है। वो सिर्फ डींगे हाँकता है, घमंड का प्रतीक है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला और डरपोक है। ये वाला हिस्सा तो गुस्से पर काबू पाने की एक कमाल की एलेगोरी है। गायन देखते हैं कि फ्यूरोर यानी बेकाबू गुस्सा एक नाइट पर हमला कर रहा है। अब द पामा, जो विवेक का प्रतीक है, उन्हें एक बहुत गहरी सलाह देता है। वो कहता है कि गुस्से को सीधे सीधे नहीं हरा सकते। गुस्से को तो उसकी माँ ओकेजन यानी गुस्से की असली वजह भड़काती है। तो गायन क्या करते हैं? वो पहले ओकेजन पर काबू पाते हैं, और जैसे ही गुस्से का सोर्स कंट्रोल में आता है, फ्यूरोर को जंजीरों में बांधना बिल्कुल आसान हो जाता है। चलिए अब आते हैं इस किताब के सबसे फेमस एपिसोड्स में से एक पर, द केव ऑफ मैमन। यहाँ टेम्परेंस की परीक्षा किसी जुनून से नहीं बल्कि लालच से होती है। और ये कोई मामूली परीक्षा नहीं है, ये बहुत कठिन है। सोचिए, गायोन 3 दिनों तक दौलत के देवता मैमन के साथ अंडरवर्ल्ड में घूमते हैं, और शर्त यह है कि इस दौरान वो कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते। ये सेल्फ कंट्रोल की एक एक्सट्रीम टेस्ट है। तो मैमन गायन को 3 बड़े लालच देता है। पहला, सोने और दौलत से भरी एक गुफा, ये है मटीरियलिस्टिक ग्रीड। दूसरा, एक भट्टी जहां राक्षस मेहनत करके दौलत बना रहे हैं, ये दिखाता है कि कैसे दौलत के लिए गलत काम किए जाते हैं। और तीसरा, मैमन की बेटी फिलोटाइम, जिसका मतलब है एम्बिशन, से शादी का प्रस्ताव। ये है दुनियावी तरक्की का लालच। पर गायन इन सबको ठुकरा देते हैं। गायन के ये शब्द उनके जवाब का सार है।
वो कहते हैं कि मेरी खुशी तो अच्छी ढाल, शानदार घोड़ों और चमकते हथियारों में है। एक बहादुर नाइट के लिए असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि सम्मान और वीरता होती है। ये उनके किरदार की मजबूती को दिखाता है। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। गायोन को आखिरकार अक्रेशिया का सामना करना है, उसी के घर में, जिसे कहते हैं बावर ऑफ ब्लिस। ये संयम की आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। ये जो बावर ऑफ ब्लिस है, ये एक झूठा स्वर्ग है। इसे इतनी कलाकारी से बनाया गया है कि ये कुदरत से भी ज्यादा सुंदर लगता है, ताकि आपकी इंद्रियों को पूरी तरह से मोह ले। ये आलस और वासना की जगह है, जो नाइट्स को उनके असली मकसद से, उनकी ड्यूटी से भटका देती है। इसकी असली बुराई इसकी बनावट और धोखे में है, जो बेहद खतरनाक और अननेचुरल है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। गायोन अकेले इस बावर के लालच का सामना नहीं कर पाते। वो सिर्फ दी पामर यानी विवेक की मदद से ही खुद को बचा पाते हैं। वो एक्रेजिया को पकड़ते हैं और फिर उस झूठे स्वर्ग को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। ये हमें दिखाता है कि संयम का मतलब सिर्फ टेम्पटेशन से बचना नहीं, बल्कि असंयम की जड़ को ही खत्म कर देना है। तो ठीक है, गायोन की इस लंबी और मुश्किल यात्रा से हमने आखिर सीखा क्या? चलिए, इस पूरी एलिगोरिकल एडवेंचर के जो मेन लेसन्स हैं, उन्हें अब समझते हैं। यही इस किताब का सेंट्रल मैसेज है। स्पेंसर हमें बता रहे हैं कि टेम्परेंस का मतलब पैशंस का न होना नहीं है, बल्कि अपने पैशंस को रीजन यानी विवेक और अपनी इच्छा शक्ति से कंट्रोल करना है। ये एक एक्टिव वर्च्यू है, पैसिव नहीं। ये टेबल गायोन की सारी बड़ी परीक्षाओं को एकदम साफ साफ समराइज करती है। देखिए, मदीना के महल में उन्होंने भावनाओं के एक्सट्रीम्स को हराया और बीच का रास्ता सीखा। फ्यूरोर से उन्होंने गुस्से की वजह को काबू करना सीखा। मैमन की गुफा में उन्होंने दौलत के ऊपर सम्मान को चुना। और आखिर में बावर ऑफ ब्लिस में उन्होंने सीखा कि विवेक से बनी व्यवस्था को इंद्रियों से पैदा हुई अराजकता पर हमेशा जीत हासिल करनी चाहिए। और आखिर में हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आज की दुनिया में जो हर तरह के एक्सट्रीम से भरी हुई है, आपके लिए टेम्परेंस यानी संयम का क्या मतलब है? सोचिएगा जरूर। ये कविता भले ही 16वीं सदी की हो, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ऐसे ही और लिटरेरी एनालिसिस के लिए हमारे चैनल इंग्लिश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।